शांत रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी हैं। सत्ता की जनता से केवल इतनी नातेदारी है, और सारी दुविधा प्रतिशत पर है कि सच कितना बोला जाए, और अज्ञानी सिखा रहे हैं हमको कि मुंह कितना खोला जाए। जी हाँ, डॉक्टर कुमार विश्वास की ये पंक्तियां आज की परिस्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यह बताया था कि कैसे एलआईसी आम जनता का पैसा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करके अब तक 50,000 करोड़ का नुकसान कर चुका है। जिसके बाद कई बुद्धिजीवियों का कमेंट आया, लोगों ने मुझे अज्ञानी कहा, किसी ने यह कहा भी कि यह तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड इकोनॉमिस्ट है। तो क्या यह परिस्थिति हमेशा से ऐसे ही रही थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा था। याद कीजिए 1992 का हर्षद मेहता घोटाला, याद कीजिए 2009 का सत्यम घोटाला, याद कीजिए 2014 का सहारा घोटाला, और उसके बाद तो एक जैसे झड़ी सी लग गई नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, जिन्होंने देश के बैंकों का पैसा लूटकर विदेश भाग गए। लेकिन इन परिस्थितियों में देश की संसद से लेकर देश के गली कूची और चौराहों पर उनके खिलाफ आवाज बुलंद की गई और उनके अगेंस्ट कमेटी बैठाकर उनकी इंक्वायरी की गई। लेकिन आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आज कोई भी अडानी के विरोध में बोलने को तैयार नहीं है, और जब उनके बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है तो वो यह कह रहे हैं कि वो अडानी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट ट्विटर पर तो आई स्टैंड विथ अडानी ट्रेंड भी कर रहा था। जनता यह कह रही है कि अडानी का इस देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है, तो हम अडानी के साथ खड़े रहेंगे। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इसका एक फैक्ट चेक कर लिया जाए कि अडानी का भारत के डेवलपमेंट में कितना बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक कॉर्पोरेट हाउस के तौर पर अडानी कितने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। जब हमने इसके संदर्भ में एक पूरी लिस्ट निकाली तो हमें यह जानकारी मिली कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वालों की सूची में सबसे पहला क्रम जो है वो भारतीय रेलवे का है, जो कि 12.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है। तो आपका यह भी कहना होगा कि भारतीय रेलवे तो एक सरकारी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान तो है नहीं। तो चलिए, इस सूची में हमने जब और इंक्वायरी करी तो इसी क्रम में दूसरे नंबर पे जो ग्रुप आ रहा है वो आता है टाटा ग्रुप, जिसमें 9.5 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। तीसरे नंबर पर क्वेस ग्रुप, जो कि 3,63,336 लोगों को रोजगार दे रहा है। चौथे क्रम पर एल&टी आता है, जो कि 3,60,826 लोगों को रोजगार दे रहा है। पांचवें क्रम पर रिलायंस आता है, जो कि 3,42,982 लोगों को रोजगार दे रहा है। फिर क्रम आता है इन्फोसिस का, जो कि 3,35,186 लोगों को रोजगार दे रहा है। और कोल इंडिया सरकारी कंपनी है, जो कि 2,72,445 लोगों को रोजगार दे रहा है। उसके बाद क्रम आता है विप्रो का, जो कि 2,40,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। उसके बाद क्रम है HCL का, जो कि 2,10,966 लोगों को रोजगार दे रहा है। तो आपने देखा इस पूरी सूची में, टॉप 10 की सूची में अडानी का नाम कहीं पर भी शामिल नहीं है। जब हमने इस लिस्ट को और भी इंक्वायरी करी तो हमने यह पाया कि टॉप 25 के लिस्ट या फिर टॉप 50 के लिस्ट में भी जो एम्प्लॉयमेंट देश के अंतर्गत सबसे ज्यादा देते हैं उसमें अडानी का कहीं नाम नहीं है। तो हमने सोचा कि भाई एम्प्लॉयमेंट में ना हो सकता है जब जनता बोल रही है तो अडानी का डेवलपमेंट में योगदान हो। तो हमने ये दूसरा पैरामीटर ये निकाला कि क्यों ना यह चेक किया जाए कि एक समय विश्व के तीसरे एवं दूसरे भी, कुछ समय के लिए वो दूसरे सबसे धनी व्यक्ति भी रहे थे, और उनका कुल नेटवर्थ 12.5 लाख करोड़ का था। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो यह 4 लाख करोड़ के लगभग रह गया है। तो उस दौरान भी ये तो जरूर हुआ होगा कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा टैक्स के तौर पे दिया होगा। तो हमने यह इसके हिसाब से बिजनेस टुडे की एक पूरी रिपोर्ट कंपाइल करके निकाली। तो उसमें हमने कि देश के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो टैक्स दे रहे हैं उसमें सबसे पहला क्रम आता है रिलायंस का। रिलायंस आज 16,297 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में दे रही है। दूसरा क्रम आता है SBI का, जो कि 13,382 करोड़ रुपया टैक्स के तौर पे दे रही है। फिर क्रम आता है TCS का, जो कि 13,238 करोड़ रुपया टैक्स के तौर पे दे रहा है। अगला क्रम आता है HDFC का, जो कि 12,272 करोड़ रुपया टैक्स के तौर पर दे रहा है।
अगला नंबर है वेदांता ग्रुप का, जो कि 9,255 करोड़ रुपया टैक्स के तौर पे दे रहा है। फिर बात आती है JSW, वो जो है 8,807 करोड़ रुपया टैक्स के तौर पे देता है। फिर आता है एक सरकारी संस्थान का नाम IOCL, जो कि 8,562 करोड़ रुपया टैक्स के तौर पे दे रहा है। फिर टाटा स्टील, जो कि 8,478 करोड़ रुपया। फिर ICICI, जो कि 8,457 करोड़ रुपया दे रहा है। फिर नंबर आता है LIC का, जो कि 8,013 करोड़ रुपया टैक्स के तौर पर दे रहा है। यह जो रिपोर्ट है मार्च 2022 तक में टैक्स जो पे किए गए थे उसके आधार पर थी। लेकिन इस पूरी लिस्ट में, टॉप 10 की लिस्ट में अडानी का कहीं नाम नहीं है। तो आपको भी यह जरूरी आश्चर्य हो रहा होगा कि विश्व में तीसरे सबसे धनी व्यक्ति रहे और उनका टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स देने की सूची में नाम क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ तो झोल है। फिर हमने जब इंक्वायरी करी अडानी ग्रुप के वेबसाइट पे, तो हमने इन दोनों प्रश्नों का हमें जवाब मिल गया। अडानी ग्रुप आज मात्र 23,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और अडानी इंटरप्राइजेज ने मार्च 2022 में 1,113 करोड़ का मात्र प्रॉफिट किया। तो ये कैसे संभव है कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने धनी व्यक्ति 1,113 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट कर रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो जरूर भूल है। तो यह डेफिनेट हो चुका है कि वैल्यूएशन का झोल जो है वो अडानी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लगातार कर रहे हैं। छिता जरूर बाटे, गड़बड़ घोटाला पूछता जरूर बाटे। तो देखा आपने, मैंने तो वास्तविकता से करवा दिया आपका दीदार। अब आपको तय करना है कि देश के डेवलपमेंट में अडानी है कितने भागीदार। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आने वाले वक्त में मैं आपको यह बताऊंगा कि अडानी के डेवलपमेंट में सरकार कितनी भागीदारी है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।